दोस्तों कुछ ही दिनों पहले की घटना है 30 जुलाई 2022। आपने ये खबर तो सुनी ही होगी। चिली में अचानक से एक बड़ा सा होल बन गया। अचानक इतना बड़ा गड्ढा बनने का क्या कारण है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसे बिल्ले के बारे में बताना चाहूंगा जिसे डेथ कैट भी कहा जाता है। दोस्तों इस बिल्ले का नाम है ऑस्कर। इस बिल्ले के नाम इतनी मौतें दर्ज हुई हैं जिसमें पूरा मोहल्ला लपेटा जाए। सन 2005 में ये बिल्ला यूएसए के एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में अपने आप रहने आ गया। शुरू में तो ये काफी शर्मीला था और किसी के पास नहीं जाता था, पर एक दिन उस रिहेबिलिटेशन सेंटर का एक बंदा बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। फिर अचानक वो बिल्ला जिसका नाम है ऑस्कर, वो अचानक से उस मरीज के पास आकर बैठ गया। पहले तो डॉक्टर्स को लगा कि वो उस पेशेंट को लाइक करने लगा है, इसलिए वहां पर उसके साथ बैठ गया है। पर कुछ ही घंटे गुजरे थे कि उस पेशेंट की डेथ हो गई। फिर डॉक्टर्स ने तो कुछ ऐसा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और जब 30-32 पेशेंट के पास ये बिल्कुल वैसे ही जाकर बैठने लगा और उनकी मौतें होने लगी, तो डॉक्टर्स ये मानने पर मजबूर हो गए कि कैट्स के अंदर कुछ तो सुपरनैचुरल है कि उन्हें पता लग जाता है कि कौन मरने वाला है। शायद कैट्स उन सेंट्स को सूंघ लेती हैं जो बंदे के मरने से पहले उसकी बॉडी से निकलते हैं। इसलिए ऑस्कर उन पेशेंट्स के सामने जाकर बैठ जाता था ताकि वो अकेले ना मरे। वो पेशेंट्स के लास्ट मोमेंट्स में उन्हें कंफर्ट करने के लिए उनके पास जाकर बैठ जाता था। खैर ऑस्कर को इस काम के लिए ऑस्कर तो मिलना ही चाहिए था, मतलब आखिरी वक्त पर भी उनका साथ ना छोड़ने के लिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि सन 1770 से पहले पेंसिल से लिखी लिखावट को मिटाने के लिए क्या यूज करते थे? वो है ये ब्रेड। मतलब लिखते हुए अगर गलती हो जाती थी तो ब्रेड लेकर उसे मिटाने लग जाते थे। लेकिन सन 1770 में एडवर्ड नैर्नी नाम के एक इंजीनियर ने गलती से ब्रेड की जगह अनजाने में रबर को उठा लिया और उसी से पेपर को घिसने लगा। फिर उसने देखा अरे यार मेरे हाथ में तो रबर है और रबर तो ब्रेड से 100 गुना ज्यादा अच्छी है। हालांकि उसने रबर का इन्वेंशन तो नहीं किया, पर उसने रबर की इरेजिंग प्रॉपर्टी का इन्वेंशन तो जरूर किया, जिसे उसने मार्केट किया और खूब पैसा कमाया। हैरानगी की बात तो यह है कि इरेजर जिसे गलती मिटाने के यूज में लिया जाता है, उसका खुद का इन्वेंशन ही गलती से हुआ था। गाइस याद करो हमने कुछ दिन पहले हमारे सेकंड चैनल यानी टेक आइकॉन पर एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं, लेकिन चाइनीज कैरेक्टर में उनकी संख्या पता है क्या है? 1,06,230। देखिए जो QWERTY कीबोर्ड है उसमें सिर्फ 70-80 बटन्स ही थे और चाइना को डर ये था कि सिर्फ 80 बटन्स में वो अपने लाखों कैरेक्टर्स कैसे फिट करे। लेकिन गाइस क्या आपको यह पता है कि सबसे कम लेटर्स किस भाषा में मौजूद हैं? दोस्तों वो लैंग्वेज है रोटोकस, जो कि पपुआ न्यू गिनिया की है, जिसमें सिर्फ 12 लेटर्स ही यूज किए जाते हैं, वो भी इंग्लिश के 26 लेटर्स में से ही बाहर निकाले हुए हैं। चलो ये छोड़ो, मुझे आप ये बताओ द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इस सेंटेंस में क्या खास बात है? वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इसके बारे में। दोस्तों इस सेंटेंस को पैनग्राम कहते हैं क्योंकि इस सेंटेंस में इंग्लिश के सारे 26 लेटर्स मौजूद हैं, A to Z, चाहे आप चेक कर लो। लेकिन इस सेंटेंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है ई। अब ये मत पूछो क्यों, पर है तो है। ई तो ये 12 लेटर वाली लैंग्वेज में भी है। ई से मुझे याद आया कि क्या आपको ये पता है कि ग्रेडिंग सिस्टम में, यानी जो स्कूल में स्कोर देते हैं A ग्रेड, B ग्रेड, B+ ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, E ग्रेड क्यों नहीं है? D से सीधा F ग्रेड। ई के साथ नाइंसाफी क्यों? जहां ई सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है वहां इसका आता पता ही नहीं है। गाइस ई को भी ग्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो भी पहले 1930 के बाद इसे हटाया गया। वो भी इसलिए हटाया गया क्योंकि हमारे जैसे बच्चे जो नालायक थे घर पे जाकर ये कहते थे कि ई का मतलब है एक्सीलेंट। फिर स्कूल ने ई ग्रेड ही देना बंद कर दिया। वैसे इंग्लिश ने हर चीज को कंफ्यूज किया हुआ है। मुझे भी काफी मशक्कत के बाद इंग्लिश समझ आने लगी है। लेकिन अगर आपका हाथ भी इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में टाइट है तो प्ले स्टोर से डुओलिंगो ऐप को डाउनलोड करो ना। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। डुओलिंगो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जिसमें आप 40 से भी ज्यादा भाषाओं को घर बैठे मोबाइल पर ही सीख सकते हो, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच एटसेट्रा, बिना कोई पैसे दिए। डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर फॉर फ्री। यह मोबाइल पर गेम खेलने जैसी है एंड वेरी इजी टू यूज। सारा इंटरफेस हिंदी में है, आप इसमें इंग्लिश भी हिंदी में सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सरसाइज है जिसमें आपको लिसन करके वर्ड्स को सिलेक्ट करना है। ये बोल रही है माई स्टूडेंट, इसको हमें सिलेक्ट करना है माई स्टूडेंट। देखा है ना गेम की तरह, खेलते खेलते सीख जाओगे। डुओलिंगो स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग इन तीनों एस्पेक्ट्स पर खास ध्यान देता है ताकि ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो सके। हैबिट बिल्डिंग के लिए ये आपको रोज रिमाइंडर भी देगा और आपको सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं हर दिन। लैंग्वेज को एफिशिएंटली सीखने के लिए इसमें आपको हर प्रकार के टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रैवल या जॉब अपॉर्चुनिटी। तो सोच क्या रहे हो, फ्री में इतना सब कुछ मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड इट नाउ। जाओ और अपनी लैंग्वेज का पोर्टफोलियो बढ़ाओ। ये वाला थोड़ा सा ना अजीब होने वाला है। दोस्तों सोचो आपने किसी को अपनी गाड़ी से ठोक दिया है तो आप क्या करोगे?
या तो वहां से 9 तो 11 हो जाओगे या उस बंदे को उठाकर हॉस्पिटल ले जाओगे। लेकिन अब बात करते हैं चाइना की। चाइना में अगर कोई बंदा गाड़ी से किसी को ठोक दे, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, तो वो बंदा अपनी गाड़ी को रिवर्स करेगा, फिर से ठोक देगा, फिर रिवर्स करेगा, फिर उसके ऊपर चढ़ा देगा, यानी उस बंदे का कत्ल कर देगा, मार डालेगा। गया। और चाइना में ये हर कोई करता है, खुलेआम। और जब तक वो बंदा मर ना जाए तब तक वो उसके ऊपर ठोकता ही जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर वो बंदा बच गया तो उसके उम्र भर के मेडिकल एक्सपेंस, यानी उसको चाहे कोई भी बीमारी हो जाए, वो सारे उस कार ड्राइवर को भरने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर वो बंदा मर जाता है तो एक बार में ही लमसम पेमेंट करके उसका पीछा छूट जाता है। यही कारण है कि चाइना में गाड़ी ठुकने पर लोग इतना गंदा व्यवहार करते हैं। अब आप सपोज करो 2 गाड़ियां हैं, आमने सामने ठुकती हैं और दोनों को चोट लगती है। मुझे हंसी आ रही है बताते हुए भी। सोचो वो क्या करेंगे, गाड़ी रिवर्स करेंगे, बार बार ठोकेंगे अपने बीच, या वो एक दूसरे का मेडिकल एक्सपेंस शेयर करेंगे। आई डोंट नो, काम दिया जाए। यार ये कैसा कानून है। अब जरा बात कर लेते हैं सड़कों पर ये व्हाइट मार्किंग की। दोस्तों आपने अक्सर अपनी बाइक, कार या बस में सफर करते वक्त ये व्हाइट कलर की मार्किंग देखी होगी। पर ये क्यों होती हैं? ये लेन्स को डिवाइड करती हैं। और ये व्हाइट कलर की इसलिए होती हैं क्योंकि सड़कें खाली होती हैं और ब्लैक पेंट के ऊपर व्हाइट कलर उभर कर आता है। और एक 4 लेन हाईवे पर इन व्हाइट पट्टियों की लंबाई होती है 1.5 मीटर। ये भी आपको पता चल गया, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। और हर 3 मीटर बाद इन्हें मार्क किया जाता है। अगर सिर्फ 2 लेन वाली सड़क है तो इनकी लंबाई होगी 3 मीटर और इनके बीच का गैप होगा 4.5 मीटर का। हाँ गाइस, ये कंपलसरी होता है हर स्टेट में। खत्म। बात आती है पार्ले जी। हाँ जी दोस्तों, आपने अक्सर पार्ले जी के एड्स में देखा होगा कि वो अपने कैंपेन को जी फॉर जीनियस के स्लोगन से प्रमोट करते हैं। असल में इनके जी का मतलब जीनियस नहीं बल्कि ग्लूकोज हुआ करता था, मतलब ग्लूकोज है। उनका पहले जो नाम था वो था पार्ले ग्लूकोज बिस्किट। लेकिन उस टाइम हर दुखी तिक्की ग्लूकोज लगाने लग गया अपने बिस्किट के नाम के पीछे। फिर पार्ले जी ने अपने ब्रांड को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ग्लूकोज की जगह जी ही लगाना शुरू कर दिया। देयरफॉर पार्ले जी। अब आप सोचोगे कि ये पार्ले कहां से आया, ये कैसे बिस्किट का नाम है पार्ले? गाइस, पार्ले एक गांव का नाम है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जहां पर इनकी पहली फैक्ट्री मौजूद थी। वहीं से ये पार्ले उठाकर लाए। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा बता के निकल जाता हूं। वेरी गुड। अब आते हैं उस होल के ऊपर। बात है कुछ ही दिनों पहले की, 30 जुलाई 2022 की। अचानक से चिल्ली में रातों रात वहां पर गड्ढा बनने लग गया। वो कोई मामूली गड्ढा नहीं है, वो एक सिंक होल है। और देखते ही देखते ये सिंक होल रातों रात अपना आकार लेने लगा। 85 फीट चौड़ा और 650 फीट गहरा ये गड्ढा पूरे के पूरे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अपने अंदर समा सकता है। और यही नहीं, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी बड़ा हो रहा है। वहां पर रहने वाले लोगों का ये कहना है कि इसके जिम्मेदार आप सब लोग हो। जी हाँ, उंगली किस तरफ है अब समझ लो, क्योंकि वहां से कॉपर को माइन किया जाता है जो कि पंखों वंखों सब जगह लगती है। लेकिन ये पूरी तरह से सच भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिंक होल कभी कभार खुद अपने आप बन जाते हैं जहां पर ज्यादा बारिश हो जाए या ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए। लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। अभी भी साइंटिस्ट की कुछ टीमें वहां पर इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। जब तक वो गड्ढा स्टेबल नहीं हो जाता, यानी वो लगातार बढ़ रहा है, वो रुक नहीं जाता, तब तक वहां पर सारी माइनिंग कैंसिल की हुई। लेकिन वो अभी भी बढ़ना रुका नहीं है। इंसान ना जाने अपने फायदे के लिए क्या कुछ कर रहा है। धरती फाड़ दी सालों ने, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रिसोर्सेज भी खत्म किए जा रहे हैं। अब ना जाने फ्यूचर में क्या क्या दिन देखने को मिल जाए। दुनिया तबाह कर दी हम लोगों ने, धरती फाड़ दी, खत्म। क्या आपको पता है आपके दिन के कुछ कीमती सेकंड्स भी कम हो रहे हैं। धरती की रफ्तार बढ़ रही है और दिन छोटे हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल पर जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघल रही है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो गाइस, आज मैं एक ऐसा सवाल, पहले तो रिक्वेस्ट करता हूँ इस सवाल को जरूर सुनना। ये एक जिंदगी और मौत का सवाल है, पर उससे पहले लाइक एम अपना 1 लाख रख लेते हैं, कर देना। इसको चलो साइड पे रखते हैं, जिंदगी और मौत के सवाल पर आते हैं। तो ये रहा आज का सवाल। दोस्तों, ऐसा कौन सा जहरीला सांप है जो उम्र के साथ पागल हो जाता है और खुद को ही काट कर मर जाता है? ये था जिंदगी और मौत का सवाल। जीनियस बंदे हो नीचे कमेंट कर दो। लिटरली गाइस, इस सवाल का जवाब सुनने के बाद आप भी पागल हो जाओगे, और ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर नहीं पता इसका उत्तर तो इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल दी है। ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT, नहीं तो नीचे कमेंट पिन किया या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, डुओलिंगो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। लिटरली फ्री में आपको इंग्लिश या और कोई लैंग्वेज सीखने को मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो जाओ डाउनलोड करो अभी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोक दो, और आज का लाइक तो मैंने मांग लिया है। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।